प्रदेश में इन दिनों तृतीय विधानसभा सत्र चल रहा है, 16वीं विधानसभा सत्र चल रहा है। हाल फिलहाल विधानसभा लगातार जारी है। जब से सरकार बनी है, जब से कहीं ना कहीं मुसीबत जो है सरकार की वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। खैर, हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ सीफू, सामने राज्य स्वास्थ्य आयोग है, वो ये है कि अंतिम सूची जारी करने की यहाँ पे मांग की गई है। और ये फार्मासिस्ट कैडर है। मैं बता दूं आपको, पिछले साल जो भर्ती हुई थी 8 कैडरों की भर्ती, 20,546 पदों पर भर्ती होनी थी, जो 7 कैडरों को भर्ती मिल चुकी है, नियुक्तियां मिल चुकी हैं। लेकिन फार्मासिस्ट कैडर जो है लगातार संघर्ष कर रहा है अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर। इसी के लिए यहाँ पे कल से यानी कि 24 घंटे ज़्यादा समय हो गया है और यहाँ पे धरने पे बैठे हैं तमाम जो अभ्यर्थी है। वो यहाँ पे तख्तियों में बाकायदा 13 वर्षों से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती पूरी करो जैसे कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं यहाँ पे, और भर्ती पूरी करने की मांग लगातार जारी है। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे बात कर लेता हूँ क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ पे बैठे हैं। सर, कल से बैठे हैं आप? कोई हमें संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। उसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि आपकी एक जांच आनी बाकी है और वो जांच आने के बाद में हम 7 तारीख तक आपको लिस्ट दे देंगे। जबकि हमें पहले 3 बार ये डेट दी जा चुकी है। पहले 30 नवंबर की दी थी, उसके बाद में हमें 31 जनवरी की दी थी, फिर 28 फरवरी तक दी थी और किसी भी डेट पर इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसी व्यवस्था को देखते हुए हम सभी फार्मासिस्टों को यहाँ पर आकर धरना देना पड़ा है और ये धरना तब तक चलेगा जब तक कि अब सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि पिछले साल भी आपने धरने दिए थे, वो आश्वासन मिला 8 कैडर की भर्ती पूरी होनी थी, 7 कैडर को नियुक्तियां मिल चुकी हैं और हाल फिलहाल वापस एक फार्मासिस्ट कैडर अकेला इकलौता बचा हुआ है जो संघर्ष की राह कर रहा है। अब हाल फिलहाल 24 घंटे समय हुआ है, क्या लगता है कि वापस धरना वही पहले वाला धरना मैदान छिड़ेगा? हाँ, ये वही उसी तरीके से चल सकता है यदि अतिशीघ्र हमारी फाइनल लिस्ट जारी नहीं करते हैं। हो सकता है ये धरना और भी उग्र हो और भी ज़्यादा तादाद में हमारे साथी यहाँ पर आए और ये धरना तभी तक चलेगा जब तक कि अब हमें फाइनल सूची नहीं दी जाती है। चाहे इसमें 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, चाहे 2 दिन 3 दिन, कभी भी जब भी फाइनल सूची देंगे उसके पश्चात ही धरना हटाया जाए। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि आपका कार्य जो है युद्ध स्तर पर जारी है, कुछ कमियां हैं उनको दूर करने का काम जारी है, इसलिए थोड़ी डिले हो रही है। सर, स्वास्थ्य विभाग तो हमेशा से ये दावा करता आ रहा है कि कुछ कमियां हैं, काम चल रहा है, मगर काम के सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि काम के नाम पर सिर्फ लेट की जा रही है। अभी लेट क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या मंशा रहती है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं किन्हीं के अधिकारियों द्वारा या किसी न किसी के द्वारा इस भर्ती को लंबित किया जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि इसे अतिशीघ्र पूरा करें। क्यों है, क्या रीजन रह सकता है लंबित करने का? लंबित करने का रीजन, एग्जैक्ट रीजन तो किसी को भी कुछ मालूम नहीं है, मगर किसी न किसी जांच के बहाने उसको लंबित किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार अभ्यर्थी है वो मांग कर रहे हैं कि इनकी अंतिम सूची जारी की जाए, लेकिन इनका ये भी कहना है अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, सरकारी मशीनरी है, उसकी उदासीनता या लापरवाही कहें, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने लाने की कोशिश की है और साफ साफ कहा है कि कोई ना कोई बहाना बनाकर इस भर्ती को अटकाना चाहते हैं, जिसको हम ये कतई होने नहीं देंगे। मेरा मौजूद है, क्या ले रखा आपने हाथ में, ये बता दीजिए। हमने तो हमारी नियुक्ति की जो अंतिम सूची जारी कराने की तख्ती है वो ले रखी है और ये मेरे को पकड़े हुए लगभग 13 साल हो गए और ये जब तक पकड़े रखेंगे जब तक हमारी अंतिम सूची जारी नहीं हो जाती है। तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है? कल से बैठे हैं आप? अभी रणनीति यही है कि या तो प्रशासन हमारे को अंतिम सूची दे दे, नहीं तो हमारा ये धरना है रम लगातार जारी रहेगा। पहले भी 23 दिन तो लगातार चला था। बिल्कुल, अभी भी ये 23 दिन नहीं 1 महीना चले तो हम चलाएंगे इसको। के आर पार के मोड में हो? बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी, या तो अंतिम तिथि, नहीं तो यहीं बैठे हम। देखिए, आर पार की लड़ाई के मूड में अब अभ्यर्थी उतर चुके हैं मैदान में। तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे बैठे हैं, बाकायदा तख्तियां इन्होंने हाथों में ले रखी है। एक अभ्यर्थी ने अभी जो बताया कि आज ली थी इन तख्तियां इन्होंने लिए हुए 13 साल हो गए हैं और इस तख्तियों के सहारे ही वो अपना संघर्ष कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के कानों तक इनकी बात पहुंचे, मांग पहुंचे और इनकी अंतिम सूची है उस जल्द से जारी हो। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे बैठी है, मैं बात कर लेता हूँ महिलाओं से भी। मैडम, क्या नाम आपका? कमलेश गुजर। कहाँ से पहुंची आप? जयपुर से। क्यों पहुंची यहाँ पे, क्यों आए हो धरने में? अंतिम सूची जारी करने के लिए। फार्मासिस्ट कितने पद थे फार्मासिस्ट के? 3067 पद। तो अभी क्या लगता है कि कल 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, आपको कोई वार्ता हुई आपकी सरकार से? नहीं, अभी कोई वार्ता नहीं। क्यों? आपने डेलीगेशन की? गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही, अभी कुछ हो ही नहीं कर रही क्योंकि पहले 31 नवंबर दी थी डेट, फिर 31 जनवरी दी थी, फिर उसके बाद में 28 फरवरी दी, लेकिन 28 फरवरी के बाद भी हमने वेट किया, लेकिन आज 5 तारीख हो गई है, 6 तारीख हो गई, उसके बावजूद भी अगर अंतिम लिस्ट सूची जारी नहीं कर रही है। तो अब क्या रणनीति रहने वाली है आगे की? क्या लगातार धरना चलेगा? अंतिम सूची जारी नहीं करेंगे तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। यहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिला के लिए बाहर निकलकर आंदोलन करना, अपने हक की आवाज़ उठाना बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाँ, बहुत मुश्किल है यहाँ पे आना और बैठना और घर छोड़ना, वो सब चीज़ें। तो फिर भी आप
धरने पे बैठी हैं, हाँ सर, संघर्ष कर रही हैं। बिल्कुल सर। मैडम क्या कहेंगे आप? सर यही कहेंगे, जब तक नियुक्ति नहीं मिलती है हम यही डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे आराम। पहले भी दिए थे धरने आपने? हाँ सर बिल्कुल। फिर क्या, हमें बस डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ ही नहीं मिल रहा है। मैडम सबसे बड़ा सवाल, महिला हो, सुविधाओं की यहाँ पे कमी है। सरकार की तरफ से बात चाहे कुछ भी कोई भी एक्स्ट्रा जो सुविधा हो उसको लेकर यहाँ पे सुविधाएं नहीं दी जा रही है। एक महिला के होने के नाते किस प्रकार से देखती है इस पूरे धरने को, सरकार की मंशा को किस प्रकार देखती है? सर देखिए, ये एक काफ़ी सही नहीं है महिलाओं के लिए भी, और यहाँ पे सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, यहाँ पे समस्त फार्मासिस्टों के हित की बात है। हम मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री साहब से निवेदन है कि हमारी जो परेशानी है उसको सुन के उसका फटाफट अंतिम सूची जारी करें और हमारा ये जो धरना है इसको समाप्ति की ओर आह्वान करें। तो क्या लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी, अब सुनी जाएगी आगे तक? बिल्कुल उम्मीद तो है, जब तक नहीं होता है तो फिर हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। आपकी वार्ता हुई सरकार से? अभी तक तो कोई वार्ता नहीं हुई है। कोई अधिकारियों से अंदर? कल बात हुई थी, आज तो नहीं हुई है। कल उन्होंने कहा था कि 7 तारीख तक हम लोग यहाँ से लिस्ट बना के स्वास्थ्य भवन भेज देंगे। बाकी अभी तक लेटेस्ट कोई अपडेट नहीं है हमारे पास में। कुल मिला के आप बैठे हैं धरने पे, कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक अंतिम सूची नहीं आती है तब तक। देखिए विडम्बना देखिए कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब महिलाओं को और युवा रोजगार को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया था। मैं मेरी हर खबर में यही कहता हूँ कि जब विपक्ष में बैठी थी तब लगातार मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल की, और आज उल्टा सिस्टम ये हो रहा है कि महिलाएं और युवा बेरोजगारी सड़कों पर ज़्यादा हैं। विधानसभा सत्र लगातार शुरू है, उसके बावजूद धरने प्रदर्शन भी अनवरत जारी हैं। बात चाहे शहीद स्मारक पर हो रहे चल रहे धरनों की कर लें, बात चाहे शिक्षा विभाग की कर लें, बात चाहे चिकित्सा विभाग के सिफू में चल रहे धरनों की कर लें। तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी मांग जो है वो तख्तियों पर बाकायदा लिख कर और 13 साल से तख्तियाँ पकड़ते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं, और कोशिश की जा रही है इनके द्वारा कि अब कैसे भी इनकी मांग जो है कानून तक पहुँचे, सरकारी कानून तक, और इनकी मांग जो है अंतिम सूची जारी करने की वजह सूची वो कहीं ना कहीं लागू की जाए। मैडम क्या कहेंगे, कहाँ से पहुँचे आप? मैं चोमू से। क्या नाम आपका? सोनिया परसोया। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? अंतिम सूची के लिए। क्या लगता है कि आपकी बात मानी जाएगी? 24 घंटे ज़्यादा समय हो चुका है। मानी जाएगी एक बार लास्ट तक तो। मैडम आपसे भी बात करेंगे, क्या नाम आपका? रेखा नाम है मेरा, निमका थाना से आई हूँ मैं। एक यही बस इतनी सी मांग है कि हमें लिखित में कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी नियुक्ति पत्र, हमारी जो अंतिम सूची है उसको हमें यहाँ से लेकर ही जाना है, उससे पहले हम यहाँ से धरना नहीं उठेंगे। अभी क्या बात हुई आगे अंदर तक? बात कल ही हुई थी, लेकिन कल भी ऐसा सच कोई हमें प्रूफ नहीं मिला है। हमेशा की तरह आश्वासन ही दिया गया है, लेकिन हम इस बार आश्वासन नहीं, हमारी अंतिम चयन सूची लेकर जाने के लिए बैठे हैं। देखिए महिलाओं का भी साफ साफ कहना, जो अभ्यर्थी बैठी है महिला, हमेशा की तरह आश्वासन ही दिया गया है, लेकिन हम इस बार आश्वासन नहीं, हमारी अंतिम चयन सूची लेकर जाने के लिए बैठे हैं। देखिए महिलाओं का भी साफ साफ कहना, जो अभ्यर्थी बैठी है महिला, हमेशा की तरह आश्वासन ही दिया गया है, लेकिन हम इस बार अभ्यर्थी कि जब तक हमारी अंतिम सूची हमको नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। विडम्बना वाली बात देखिए कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, बावजूद इसके यहाँ अभ्यर्थी कि जब तक हमारी अंतिम सूची, सरकार के नुमाइंदे हैं उनके कानों तक जू नहीं रहेंगी, या यूँ कहें कि सरकार अपनी मस्ती मस्त है। उधर आज सीएम भजनलाल शर्मा ने 1000 आदमियों को आह्वान किया है, धन्यवाद ज्ञापित। आज सरकार के नुमाइंदे हैं उनके कानों तक जू नहीं रहेंगी, या यूँ कहें कि सरकार अपनी मस्ती मस्त है। उधर आज सीएम भजनलाल शर्मा ने करने के लिए बजट को लेकर वहीं पर ये धरना जो चल रहा है वो एक अलग विडम्बना है। प्रदेश में तमाम जो ये यूँ कहें कि भर्तियां हैं वो लंबित चल रही हैं करने के लिए बजट को लेकर वहीं पर ये धरना जो चल रहा है वो एक अलग विडम्बना है। प्रदेश में तमाम जो ये यूँ कहें कि या जो भर्तियां पूरी हो चुकी है उनमें भी कहीं ना कहीं गफलत नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन जो है लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में ये साफ हो जाता है कि भजनलाल सरकार का जो कार्यकाल रहा है 1 से 1.5 साल तक का, या जो भर्तियां पूरी हो चुकी है उनमें भी कहीं ना कहीं गफलत नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन जो है लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में ये साफ हो जाता है कि भजनलाल सरकार का वो कहीं ना कहीं फैले नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर आप? जी सर, हमारा तो यही है कि जल्द से जल्द हमें सरकार नियुक्ति दे, अधिकारी नियुक्ति दे, ताकि हम भी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर सके। वो कहीं ना कहीं फैले नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर आप? जी सर, हमारा तो यही है कि जल्द से जल्द हमें सरकार नियुक्ति दे, अधिकारी नियुक्ति दे, ताकि हम भी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर सके। वो कहीं ना कहीं फैले नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर आप? जी सर, हमारा तो यही है कि जल्द से जल्द हमें सरकार नियुक्ति, बड़ी बेसब्री से इंतजार है। सभी मांग सभी कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और आप हालात आपके 10 के 10 बने हुए हैं। सरकार की तरफ से क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सर बड़ी बेसब्री से इंतजार है।
सभी ये मांग सभी कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और आप हालात आपके 10 के 10 बने हुए हैं। सरकार की तरफ से क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सर बड़ी बेसब्री से इंतजार है। सभी ये मांग सभी कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे सरकार की तरफ से अभी तक तो ऐसा कोई विशेष रिस्पांस नहीं दिया है। 3 बार हमारी सभी कैडरों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि दी थी, उसके विदिन 2 to 3 डेज सबको नियुक्ति दे दी गई। हमारी सरकार की 3 बार अंतिम सूची तारीख दे दी गई लास्ट डेट, लेकिन आज भी हमको कोई नियुक्ति का कोई पता नहीं है, कोई फाइनलिस्ट का कुछ पता नहीं है। अब बड़ी मजबूर होकर हम यहाँ बैठे हैं। अब तो जब तक फाइनली 3 बार अंतिम सूची तारीख देखने आएगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारी यही मांग है। कभी अधिकारियों से बात हुई अंदर कोई? आज की तारीख में कोई बात नहीं हुई है। कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं, कोई मीटिंग ही नहीं है, कोई बुलावा ही नहीं है। क्या आश्वासन है? कुछ नहीं। क्या करें आप? क्या करें? सर आश्वासन पर उम्मीद थोड़ी है, हमें तो नियुक्ति चाहिए। सरकार हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, बस उसी का इंतजार है। नियुक्ति के अलावा कुछ मंजूर नहीं है। आश्वासन बहुत ले लिए, 13 सालों से आश्वासन ही ले रहे हैं सरकार से, बस नियुक्ति चाहिए। देखिए, केवल और केवल इनकी जो मांग है वो है नियुक्ति देने की। नियुक्ति चाहिए, हाउ एनी कंडीशन नियुक्ति चाहिए, और नियुक्ति को लेकर ही लगातार कोशिश की जा रही है कि अब जो यहाँ पे लगातार मांग है वो केवल नियुक्ति की मांग है। 13 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और लास्ट ईयर की बात नियुक्ति चले 25 साल की यहाँ पे इसी जगह पे धरना चला था 23 जून तक। जो 8 कैडर थे 20,546 पदों पर लेकर भर्ती होनी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम धरने प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद में 7 कैडरों को नियुक्त कर 25 साल की यहाँ पे इसी जगह पे धरना चला था 23 जून तक। जो 8 कैडर थे 20,546 पदों पर लेकर भर्ती होनी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम धरने प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद में 7 कैडरों को नियुक्त कर 25 साल की यहाँ पे इसी जगह नियुक्तियां मिल चुकी हैं। तो एक कैडर ऐसा है फार्मासिस्ट जो हाल फिलहाल संघर्ष की राह पे है। मेरे साथ कुछ और भी महिला अभ्यर्थी है, वो जुड़ चुकी हैं। मैं बात कर लेता हूँ। मैडम क्या कहेंगे, कहाँ से पहुँचे आप? नियुक्तियां मिल? मैं जयपुर से। क्या नाम आपका? दीक्षा सिंह। क्यों पहुंचे हैं यहाँ पे? क्या लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी 367 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती को लेकर? बिल्कुल, अगर ये लोग हमको आसानी से नियुक्ति दे देते हैं तो हम लोग को धरना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे आने के बावजूद भी। अब बस वही आश्वासन है इनका कि भाई आ जाएगी, आज आसानी से नियुक्ति दे देते हैं तो हम लोग को धरना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे आने के बावजूद भी। अब बस वही आश्वासन है इनका कि भाई आ जाएगी, आज आसानी से नियुक्ति दे देते हैं तो हम लोग को धरना करने की ज़रूरत है, लेकिन कब आएगी कुछ नहीं पता है। देखिए, यहाँ पे एक और केवल एक मांग, केवल नियुक्तियाँ पिछले 13 सालों से लगातार लंबी चल रही है, लेकिन कब आएगी कुछ नहीं पता है। देखिए, यहाँ पे एक और केवल एक मांग केवल रही है, और ये 1 साल पहले भी इसी जगह पे धरने लगे थे। उन धरनों के माध्यम से इन्होंने 7 कैडर की भर्ती पूरी की है। और एक कैडर फार्मासिस्ट है जो यहाँ पे लगातार संघर्ष कर रहा है और अपनी नियुक्ति की मांग कर रही है, और ये 1 साल पहले भी इसी जगह पे धरने लगे थे। उन धरनों के माध्यम से इन्होंने 7 कैडर की भर्ती पूरी की है। और एक कैडर फार्मासिस्ट है जो यहाँ पे लगातार संघर्ष कर रहा है और अपनी नियुक्ति की मांग कर रही है, और ये 1 साल पहले भी इसी जगह पे धरने लगे थे। उन धरकर लगातार कोशिश कर रहा है कि इनकी मांग जो है वो पहुंचे सरकार तक, और सरकार के बाद जो नुमाइंदे हैं, जो आपातकालीन सरकारी मशीनरी है, वो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसी को लेकर ये लगातार धरने लेकर लगातार कोशिश कर बैठे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको मैं। वो तस्वीर ये है कि यहाँ पे ही खान पान जो है इनका तमाम जो धरनार्थी है वो चल रहा है बाकायदा। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा यहीं पे बैठे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको मैं। वो तस्वीर ये है कि यहाँ पे ही खान पान जो है इनका तमाम जो धरनार्थी है वो चल रहा है बाकायदा। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा यहीं पे बैठे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको मैं। वो तस्वीर ये है कि यहाँ पे ही खान पान जो है हो चुका है बाकायदा। इन्होंने बंधारे भाई में या यूँ कहें कि यहाँ पे धरना हो चुका है। खुले आसमान तले अभ्यर्थी जो रहा है इनका, वो यहाँ पे धरना जो अभ्यर्थी है एक दूसरे के यहाँ पे खाना बनाने में मदद कर रहे हैं। इधर ये देखिए, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे खान पान भी यही कर रहे हैं। और रात की बात करें, रात को भी इस खुले आसमान तले इन्होंने रात गुजारी है सीफू के सामने, और 24 घंटे के बाद समय बीत चुका है। लेकिन हाँ, इधर ये देखिए, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे खान पान भी यही कर रहे हैं। और रात की बात करें, रात को भी इस हाल फिलहाल स्थिति जस की तस है, और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई बात करने के लिए डेलीगेशन के लिए नहीं बुलाया गया। ऐसे में अभी साफ हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है, वो देखने वाली हाल फिलहाल स्थिति जस की तस है, और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई बात करने के लिए डेलीगेशन के लिए नहीं बुलाया गया। ऐसे में अभी साफ हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है, वो देखने वाली हाल फिलहाल स्थिति जस की तस है, और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई बात करने के लिए डेलीगेशन के लिए नहीं बुलाया गया। ऐसे में अभी साफ हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है, वो देखने वाली हाल फिलहाल स्थिति जस की तस है, और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई बात करने के लिए डेलीगेशन के लिए नहीं बुलाया गया। ऐसे में अभी साफ हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है, वो देखने वाली हाल फिलहाल स्थिति जस की तस है, और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और सरकार की तरफ से इनकी
इनकी तरफ कोई बात करने के लिए डेलीगेशन के लिए नहीं बुलाया गया, ऐसे में साफ हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है वो देखने वाली हाल फिलहाल स्थिति जस की तस है और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं है और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई बात करने के लिए डेलीगेशन के लिए नहीं बुलाया गया, ऐसे में साफ हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है वो देखने वाली हाल फिलहाल स्थिति जस की तस है और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं है और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई बात करने के लिए डेलीगेशन के लिए नहीं बुलाया गया, ऐसे में साफ हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है वो देखने वाली हाल फिलहाल स्थिति जस की तस है और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं है और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई बात करने के लिए डेलीगेशन के लिए नहीं बुलाया गया, ऐसे में साफ हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है वो देखने वाली हाल फिलहाल स्थिति जस की तस है और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं है और सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई बात करने के लिए डेलीगेशन के लिए नहीं बुलाया गया, ऐसे में लेकिन हाल फिलहाल फार्मासी जो कैडर है वो यहाँ पे जमा पड़ा है और अपनी मांग जो है उसको लेकर अग्रेसित है, आक्रोश इनके व्याप्त है कि इनकी अंतिम जो सूची है उस जारी की जाए। कैमरा पर्सन नेहा के शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, संदेश वार्ता, जयपुर।